क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए मिलकर प्रैक्टिस करते हैं दिसंबर 2013 के ज्योग्राफी के सेकेंड क्वेश्चन पेपर के साथ। और आप ये भी देखने का प्रयास करें कि 50 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पाते हैं। अगर आप 40 to 45 कर पा रहे हैं, इसका मीनिंग है आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेशों में सेलों का अपक्षय करता है, ए या बी? तो लिखा है बी, कार्बोनेटीकरण। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है और इसमें मैच द फॉलोइंग है, बुक्स हैं, उनके राइटर्स हैं। तो पहली बुक्स का नेम है वुलरिच एवं मार्गन। जो लेखक हैं उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी। थारनवरी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और वैन लिस्थोपेन की बुक है जियोमॉर्फोलॉजी। स्टीयर्स की बुक का नाम है अनस्टेबल अर्थ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है कि निम्न में से कौन सा हिमनदीय आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है, ए या बी? तो लिखा है ए, एस्कर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है, ए या बी? तो लिखा है बी, 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है उत्काद भूमि बेडलैंड स्थलाकृति निम्नलिखित की मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है, ए या बी? तो लिखा है बी, पवन एवं जल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है, ए या सी? तो लिखा है सी, ताप व्युत्क्रम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 की वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए, ए या बी? तो लिखा है ए। सबसे पहले असंतृप्त वायु होती है, फिर संघनन होता है, फिर ओस बिंदु, फिर अवक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 8 और लिखा है 8 में क्या, ये देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। कुछ स्थितियाँ हैं, उपयुक्त में से कौन सी स्थिति तापमान में विक्षेप को बढ़ावा देती है, ए या बी? तो लिखा है डी, 2 और 4। ठंडी शुष्क वायु और लंबी शीतकालीन रातें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि थानथवेट वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु किसके द्वारा सूचित की जाती है, ए या बी? तो लिखा है बी, बी का क्या है सी, ए स्मॉल डब्लू। 10 है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है, ए या बी? तो लिखा है बी, भू विक्षेपी पवन। क्वेश्चन नंबर 11 है जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसमें परिवर्तन के साथ होती है, ए या बी? तो लिखा है ए, वाष्पीकरण में वृद्धि और ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि मृत डेड सागर में लवणता बहुत कम होती है क्योंकि मृत सागर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है जहां वाष्पीकरण उच्च, अवक्षेपण निम्न और अपवाह आंतरिक होता है, ए या सी? तो लिखा है सी, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक उत्पन्न से संबंधित नहीं है, ए या डी? तो लिखा है डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है कुछ राष्ट्रीय हमारे पास पार्क हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। तो सबसे पहला है एराविकुलम, इसका संबंध केरल से है। बांदीपुर का संबंध कर्नाटक से। हेमिस का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से और सिरोनी का संबंध मणिपुर से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 आ चुका है। लिखा है निम्न में से कौन सा टैगा बायोम है, ए या बी? तो लिखा है बी, अर्ध उत्तरी ध्रुवीय बायोम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 और कुछ भूगोलवेत्ता हैं उनसे संबंधित देश हैं। आइए देखते हैं मैच द फॉलोइंग में। इसका आंसर है हमारे पास सी। लिखा है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का संबंध जर्मनी से है, एलन चर्चिल सैम्पल का संबंध यूएसए से, पीटर हैगेट का संबंध यूके से और जीन्स ब्रून्स का संबंध फ्रांस से है। फ्रेंड यूपी आपका जो यूजीसी है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, यूपी में हो यूजीसी का एग्ज़ाम या उत्तराखंड में हो, तो वो आपसे एक यही एक्सपेक्टेशन करता है कि अगर 4 ऑप्शन दिए उसमें से आपको एटलीस्ट 1 आए, नहीं तो 2 आए। तो 1 या 2 अगर आपको आते तो आप कर जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा करना, जो सबसे पहले आता है उसको चेक करना है। जैसे आपको पता था एलन चर्चिल सैम्पल जो है यूएसए में रहती हैं, तो बी का हमारे पास सेकंड होना चाहिए। तो अब यहाँ देख लेंगे बी का सेकंड कहाँ है। बी का सेकंड ये है, देखो क्या है, बी का थर्ड है यूएसए। तो बी का थर्ड कहाँ कहाँ है, तो ये थर्ड यहाँ है। तो पहले इन्हें हम एलिमिनेट कर देंगे कि ये नहीं है, ये तो ऑप्शन में से हटेगा, इन दोनों में से देखना है। ऐसे करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया है, ए या डी? तो लिखा है डी, बुंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18 स्थानिक अंतरक्रिया की प्रक्रिया और उसके प्रतिरूपों पैटर्न का वर्णन करने में भूगोलवेत्ता किस बात से सर्वाधिक सरोकार रखते हैं, ए या बी? तो लिखा है बी, घनत्व एवं चित्राव।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना की, ए या बी? तो लिखा है बी, तुआन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन से विज्ञान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को संबंधित रूप से देखा है, ए या बी? तो लिखा है बी, अल मसूदी ने। तो फ्रेंड्स अभी तक आप 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 20 में से आप कितने कर पाए? अगर आप 15 कर पाए हैं तो इसका मीनिंग आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए, किसने कहा, ए या बी? तो लिखा है ए, हेरोडोटस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, खगोलशास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय ने विकसित किया है, ए या बी? तो लिखा है ए, यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23, जनांकी संक्रमण परिवर्तन एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है, ए या बी? इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, और डी में है 1 है 2, प्रजनन क्षमता का एवं प्रवसन और मृत्यु दर एवं आयु संरचना। तो 23 का है डी, ऊपर देखिए ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24, देश के किस राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक जाते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं, ए या सी? तो लिखा है सी, आंध्र प्रदेश। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में किस दशक में से निरंतर कमी आ रही है, ए या बी? तो लिखा है ए, 1971 से 81 में। 26 है, निम्नलिखित में से किस महानगर में डियागो गार्सिया नाम का द्वीप है, ए या सी? तो लिखा है सी, इंडियन में, इंडियन महाद्वीप या इंडियन क्या नाम का द्वीप है इंडियन महानगर में, किस महानगर में? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27, कथन और कारण है, देखते हैं। लिखा है शहरीकरण 10 शताब्दी की सीमा निर्दिष्ट करने वाली परिघटना है और विकासशील देश पर परिवर्तन के फोकस संकेंद्रण पर है। विकासशील देशों में महानगरों की द्रुत वृद्धि के कारण पिछले कुछ दशकों में शहर गमन या स्थानांतरण अधिक हुआ है, ए या बी? तो लिखा है बी, दोनों सही है, परंतु आगे की सही व्याख्या करता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुछ हमारे पास सूचियाँ दी हुई हैं कि ये चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। तो बाकू जो हमारे पास कंट्री है वहाँ पाया जाता है तेल, और कुछ वास बेसिन में, कंट्री नहीं एक स्पेस है, कहते हैं स्थान है, बाकू जो है वहाँ पाया जाता है तेल, और कुछ वास बेसिन में पाया जाता है कोयला, और उसके साथ ही यूराल्स में पाया जाता है खनिज लोहा, और पूर्वी साइबेरिया में पाया जाता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूएसए में मार्केट माला किसके लिए विख्यात है, ए या डी? तो लिखा है डी, लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है, और 30 में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है कागज उद्योग की अवस्थिति किन कार्यों द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है, ए या बी? तो लिखा है ए, कच्चे माल की उपलब्धता एवं संविदा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं, ए या सी? तो लिखा है सी, पेट्रोलियम एवं चिकनाई पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 22 है, किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है, ए या बी? तो लिखा है बी, इराक। क्वेश्चन नंबर 33 है, एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं, ए या बी? तो लिखा है बी, मंगोलाइड से। सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है, ए या सी? तो लिखा है सी, कार्ल सवर के द्वारा। 35 है, निम्न में से कौन सा इस्लामी देश प्रमुखता या शिया संप्रदाय का है, ए या बी? तो लिखा है बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36, कोम्पेज की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया, ए या सी? तो लिखा है सी, विटलेसी ने। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास कि राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक निम्न में से कौन है, ए या बी? तो लिखा है बी, रेडजल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 38, अर्ध गणतांत्रिक शासन निम्नलिखित में से किस देश में है, आधा गणतांत्रिक, हाफ डेमोक्रेसी, ए या डी? तो लिखा है डी, भारत में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास था, ए या सी? तो लिखा है सी, दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास फ्रेंड, तो आई होप 40 से पहले अगर आपने चेक किया आप कितने कर पा रहे हैं। अगर आप 35 या 30 की समथिंग कर पा रहे हैं, इसका मीनिंग है आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ए या डी? तो लिखा है डी, खंडीय समन्वित। खंडीय समन्वित हमारा जो है ये रॉन्ग है, आइए देखते हैं। तो 40 का क्वेश्चन हमारे पास डी है जो वो गलत है, तो राइट आंसर यही है। 41 है हमारे पास, निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, ए या सी? तो लिखा है सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लेटराइट मखरला मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है, ए या डी? तो लिखा है डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 43, और 43 में क्या है कि ए में देखते हैं, लेटराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं और क्योंकि मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है, ए या सी? तो लिखा है ए, दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है।
क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास फिर से कि हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं और क्योंकि यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वृष्टि प्राप्त करता है, ए या सी, तो लिखा है सी कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर है 45, कश्मीर घाटी निम्न में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ए या बी, तो लिखा है बी, पीर पंजार और जासर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात आता है, ए या बी, तो लिखा है ए, पंजाब और हरियाणा मैदान। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित एक्स एवं वाई चित्रों पर विचार करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है कि ए 2 सेंटीमीटर बराबर RF1 रेशियो 2000, बी या सी 2 सेंटीमीटर अपॉन RF1 रेशियो 10 लाख, डी, तो लिखा है सी आंसर सही है कि चित्र एक्स बड़े पैमाने का है और चित्र वाई छोटा पैमाना है एवं ए एवं बी और सी एवं डी के बीच दूरी क्रमशः 40 मीटर और 20 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 है कि यदि वर्षा की परिवर्तनशीलता का माप करना है तो निम्नलिखित में से किस तकनीक का हम उपयोग करेंगे, ए या सी, तो लिखा है सी, विचरण का गुणांक। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, ए या बी, तो लिखा है ए, वर्ण प्रतीकी मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट कि भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है, ए या डी, तो लिखा है डी, चक्र आरेख। तो फ्रेंड्स आपने 50 में से कितने क्वेश्चन किए, आई होप आप 45 कर पा रहे हैं, अगर 40 भी कर पा रहे हैं तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।